दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली में चुनाव रणभेड़ी बज चुकी है और दिल्ली की जो स्थिति है इस समय मौजूदा वक्त, मेरा आकलन कहता है कि इस समय की जो स्थितियां हैं राजनीतिक, जो मैंने दिल्ली में सब जगह घूम करके देखा, मेरा आकलन ये है कि लगभग बीजेपी को 49 सीटें मिलेंगी का अनुमान है, मिल सकती हैं। 49 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। वहीं आप पार्टी की जो सीटें हैं वो लगभग 13 सीटें होंगी, 13 सीटें आप पार्टी को 13 सीटों के लगभग, और कांग्रेस को जो है वो 8 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस को 8 सीटें मिलने की। कांग्रेस का वोट क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जो है, मुस्लिम मतदाता जो है, वो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा है, परंतु वो अब कांग्रेस की ओर मुड़ रहा है, ओवैसी की ओर मुड़ रहा है। उसका साफ कहना है, इन्होंने हमारे मौलानाओं को, पेश इमामों को सैलरी नहीं दी इतने महीने से, आगे भी ये नहीं दे सकते हैं, देंगे ही नहीं। यही नहीं, मुस्लिम मतदाता का ये भी कहना है कि सिर्फ हमको वोट के रूप में यूज किया केजरीवाल ने। कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है मुस्लिम, ये भी एक वजह है। अब देखिए, दिल्ली में 1,53,57,529 मतदाता है इस समय। 1,53,57,529 मतदाता है, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले में 5,71,147 मतदाता बढ़े हैं, लगभग 5.25 लाख। अभी 2-3 दिन बाद 6 जनवरी को या 7-8 जनवरी तक नई मतदाता सूची आ जाएगी, हो सकता है उसमें भी बढ़ेंगे मतदाता। लगभग एक अनुमान ये है कि लगभग 5.25 लाख मतदाता अभी बढ़ा है, हो सकता 8 लाख के लगभग हो जाए। इसमें जरूर आप पार्टी ने अपनी राजनीति सियासत मजबूत कर ली है, इसमें कोई शक नहीं। आप पार्टी के जीतने की वजह ये भी रही है कि आप पार्टी हमेशा मतदाता बढ़ा लेती थी। आपको ताजुब बता दें, लोकसभा में मतदाता नहीं बढ़ता था, विधानसभा में बढ़ जाता था। ताजुब की बात यह, लोकसभा के बाद ही विधानसभा का चुनाव हुआ है 5-6 महीने के अंदर, और आप पार्टी ने 6-6, 8-8 लाख मतदाता बढ़वा लिए। अब ये बात आ रही है कि उस सब मतदाता पहली बार पकड़े जा रहे हैं, वो अवैध हैं उसमें अधिकतर, इसलिए वो मतदान कर पाएंगे कि नहीं। कई लोग चूंकि पकड़े जा चुके हैं, कई पकड़े जाएंगे, इस कारण भी जो आप पार्टी ने मतदाता बढ़ाए हैं वो मतदान शायद नहीं कर पाएंगे। चूंकि इस बार दिल्ली की जनता जाग गई है। वजह क्या है? उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या है मोस्टली। अब दूसरी बात देखिए, क्या बात है, क्यों आप पार्टी पिछड़ रही है। दिल्ली में एक तो बिहार, उत्तराखंड, पंजाब और पूर्वी यूपी, इन सब लोगों के मतदाता ज़्यादा हैं, यूनाइट हैं। उधर जाट समाज है, मुस्लिम समाज है, वैश्य समाज, जैन समाज, इसके अलावा दलित। तो जातिगत समीकरण में और क्षेत्रवाद समीकरण पर भी आप पार्टी के जो वोट बैंक थे उस पर आप पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई है। ये वजह है कि आप पार्टी का सीटें बहुत घट जाएंगी। दूसरी वजह, आपको प्रमुख वजह बता दें क्या है। 81% हिंदू मतदाता है, 81%। अब आइए, बाकी बचा लगभग 18% मतदाता हो गया दूसरा। उसमें अल्पसंख्यक मतदाता में कौन कौन है? मुस्लिम भी हैं और अन्य तमाम समुदाय के लोग हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं। 12% मुस्लिम है, 19 में 12% से मुस्लिम। अब आया जैन समाज। जैन समाज टोटल जो है भाजपा में है 99%। सिख समाज जो है ये इनका परंपरागत वोट था, ईसाई वोट, परंपरागत वोट था कांग्रेस का। इसके बाद वो आप पार्टी, इस बार सिख आप पार्टी से बिल्कुल अलग हो गया है। उसकी वजह क्या है? वजह होने की एक सबसे मेन जो वजह है वो ये है कि मोदी ने जिस तरह से सिखों को
जगह जगह ओबलाइज किया सिखों के। उस पे जो 84 के मुकदमे थे वो जेल भेजे गए, यूपी में अभी भी बंद हैं, जिन जिन्हों ने सिखों को लूटा था सन 1984 में। ये भी एक वजह रही। दूसरी बात, मोदी जी खुद पटना साहब गए, दिल्ली गए और वहाँ के पंजाब के गुरुद्वारे गए, गोल्डन टेम्पल गए, वहाँ खुद कार सेवा की। इन सब का सिख मतदाताओं पे बहुत बड़ा असर पड़ा। प्रकाश सिंह बादल के जिस तरह से मोदी जी पैर छुए थे, वो भी सिख मतदाता उस चीज़ को भूल नहीं रहा। तो सिख जो है आज इनसे नाराज है बेहद। वहीं आपको बता दें, ईसाई मतदाता जो परंपरागत मतदाता था वो भी उनसे हट गया। अब आया 12% वोट जो मुस्लिम है, वो वास्तव में बीजेपी को नहीं मिल रहा है। अब उसमें बंटवारा हो रहा है। बंटवारा क्या हो रहा है कि वो आप पार्टी और कांग्रेस और ओवैसी में जा रहा। ये भी आधार इनका खत्म हो गया। दूसरे आपको बता रहे, जाति और क्षेत्रीय आधार पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 25% वोटर पूर्वांचली है। 25% वोटर पूर्वांचली का मतलब है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के लोग जो दिल्ली में रहने लगे। 22% पंजाबी वोटर है और इनमें 10% पंजाबी खत्री है। पंजाबी खत्री है जो वो भाजपा में है। 22% वोटर पंजाबी है। पहले पंजाबी वोटर टोटल भाजपा में था, अब वो भाजपा की ओर फिर वापस हो रहा है। इनके अलावा दिल्ली में वैश्य मतदाता 8 व जाट वोटर करीब 18%। वैश्य मतदाता में किसी समय हकीकत यह है कि केजरीवाल का टोटली होल्ड था। अब वैश्य मतदाता केजरीवाल से बेहद परेशान है, क्योंकि वैश्य मतदाता ने तन मन धन से आप पार्टी को सपोर्ट किया था। जब आपकी सरकार आ गई तो वैश्य मतदाताओं को सबसे ज़्यादा दोहन हुआ। बगैर पैसे कोई काम नहीं होता था। राव कोचिंग वाला जब मामला हुआ तब पता चला कि यहाँ पर खास तो करोल बाग क्षेत्र वगैरह में आप पार्टी के नेता सब जगह, वहाँ जो अनियमितताएं थी, जो ये गड्ढे थे, जो पानी भर गया था, उसकी वजह थी आप पार्टी के नेताओं की उगाही। खुल कर के लोगों ने कहा, खुल कर के लोगों ने कहा। अब 18% जाट है। जाट आपको बता रहे हैं पहले भाजपा को जाता था। इधर हकीकत है कि हरियाणा में जाट नहीं गया था, मगर दिल्ली में स्थित दूसरी है। प्रवेश वर्मा को हमेशा इज्जत मिली, साहेब सिंह वर्मा को इज्जत मिली। उपराष्ट्रपति जाट है। इधर जाटों के प्रति जिस तरह से भाजपा ने मजबूती की है, ये भी एक वजह है कि जाट मतदाता वापस भाजपा में आ गया। और आपको बता रहे कैलाश गहलोत उसके सबसे बड़े नेता थे। ये कटु सच है। प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत का आपसे हटना, आपको बता रहे जाट मतदाता इस समय पूर्णतया प्रवेश वर्मा के साथ जा रहा है। यहाँ तक लोगों का मानना है कि जो जाट मतदाता है ये प्रवेश वर्मा को मानता है और वो नाराज है आप पार्टी से। यही नहीं, जाटों ने कई जगह कस्में खा ली हैं कि हम केजरीवाल को उनकी हैसियत पे ला देंगे, अर्थ से फर्श में ला देंगे। अब देखिए, दिल्ली के ब्राह्मण वोटों की आबादी 10% है। ब्राह्मण वोटर बहुत नाराज है। अब देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जाट देश के लिए मरा है। सबसे ज्यादा कुर्बानी जाटों सिखों ने दी है और गढ़वाली रेजिमेंट, कुमायूनी रेजिमेंट, इन सब ने दिए, आज भी कहा जाता। अब क्या है, प्रवेश वर्मा को केजरीवाल ने देशद्रोही कह दिया। जाट सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, अगर देशद्रोही शब्द किया गया तो जाट इस शब्द को बर्दाश्त नहीं करता। एक भी जाट कभी भी देशद्रोही नहीं हुआ। देश के लिए कुर्बानी देने वाली जाति जाट रही है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात हम नहीं कहते, ये सब लोगों ने कही। डॉक्टर अंबेडकर ने खुलेआम कही थी, संविधान सभा में बात कही थी, उन्हीं को देशद्रोही कह दिया। इस बात से जाट आपको बता रहे, ये बात दिल में रख लिए। दिल्ली के दिल वाले अगर कोई बात दिल में रख लेते हैं तो चुनाव के वक्त उसको दिखला देते हैं। दलित वोटर 17% है, गुर्जर 3% है। गुर्जर भाजपा की ओर समर्पित है, मैं आपको बता रहा हूं। यादव 2% है। हरियाणा की जीत की वजह यादव मतदाता थे, ये कटु सच है। महाराष्ट्र में यादव ने लगातार वोट दिया है। राजपूत 1% है। उत्तराखंडी वोटर का परसेंटेज बहुत अच्छा है। उत्तराखंडी भी भाजपा के साथ है।
अब आप देखिए क्या पोजीशन है कि आज ये पोजीशन है, ब्राह्मण मतदाता नाराज है कि ब्राह्मण मतदाता पीटा गया था, मारा गया था। अब प्रदर्शन कर रहा था पुजारी को, इन्होंने दिया नहीं। आज भी भयंकर ठंड में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, भूले नहीं। आज यही वजह है, जितने भी मंदिर हैं सभी के पुजारी इनसे नाराज है। कितना गंदा काम किया इन्होंने। 1 महीने पहले हवाई घोषणा कर दी सैलरी की। वहीं मुस्लिम मौलवी भी सब नाराज है। अब मुस्लिम समाज के हमको तो धोखा दिया, सैलरी भी नहीं दी, ऊपर से इन्होंने क्या किया, दूसरों को दे दिया लड़वाने के लिए। ये भी मुस्लिम कह रहा है मगर हम लड़ेंगे नहीं। अब देखिए दिल्ली में करीब 17 से 18% पूर्वांचली मतदाता, अहम रोल है। किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार, बादली, गोकलपुर, जनकपुरी, मटियाला, द्वारका, नागलोई, करावल नगर, विकासपुरी, सीमापुरी जैसी विधानसभा सीटों पर पूर्वांचली मतदाता निर्णायक भूमिका में है। यहाँ जब हम गए तो बहुत स्पष्ट रूप से था कि किराड़ी, बुराड़ी, उत्तम नगर, संगम विहार और बादली सीट पर 40% से ज़्यादा पूर्वांचली हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं किसी भी कीमत पर आप पार्टी को वोट नहीं दूंगा।